बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ने बच्चों को दिए सफलता के टिप्स। गदर 2 के बाद अब सिंघम अगेन में आएंगे नजर। रीवा बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता डॉक्टर अर्जुन द्विवेदी 2 दिन से रीवा में हैं। पिछले साल बॉक्स ऑफिस में गदर मचाने वाली मूवी गदर 2 के अभिनेता अर्जुन द्विवेदी शनिवार को अपने शहर के धार्मिक स्थलों का भ्रमण के साथ ही बच्चों के साथ कुछ समय बिताने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को गोल बनाकर उसे पूरा करने के लिए जरूरी टिप्स दिए। यहाँ उन्होंने फिल्मों और रीवा को लेकर अपनी पुरानी यादें साझा की। कॉलेज चौराहा के पास स्थित अचीवर लाइब्रेरी में पहुंचे मशहूर अभिनेता ने छात्राओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान अचीवर लाइब्रेरी के संचालक सौरभ सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने रीवा से जुड़ी हुई अपनी यादें साझा करते हुए बताया कि अपने अभिनव की शुरुआत वो रीवा से ही किए। रीवा के सैनिक स्कूल और ज्योति स्कूल उन्होंने शिक्षा ली। रीवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजन पर भी उन्होंने खुशी जताई। वहीं पिछले 10 साल में रीवा के हुए विकास को भी उन्होंने जमकर सराहा। अर्जुन ने बताया कि हाल ही में आई उनकी एक्शन सीरीज द इंडियन पुलिस फोर्स काफी सफल और हिट रही। इस सीरीज में बांग्लादेश इंटेलिजेंस चीफ का उन्होंने किरदार निभाया, जिसका डायलॉग भी उन्होंने बच्चों को सुनाया। इस सीरीज का अभिनय फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को पसंद आया, इसलिए इस साल की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी ने उन्हें कास्ट किया है। के सभी स्टूडेंट्स जो भी आप यहाँ पर हैं इस वक्त, मुझे आप सभी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को आगे के लिए इस माहौल में पढ़ने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम और रिजल्ट दें। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं दिल से, और मैं यहाँ आता रहूँगा। अब जब भी कोई फंक्शन होगा, प्रोग्राम होगा, या बॉलीवुड से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होंगे, कोई फेस्टिवल होगा, फिल्म फेस्टिवल होगा, मैं आता रहूँगा। और आप लोग अगर जो भी लोग यहाँ रहेंगे उस वक्त मैं फिर से मोटिवेट करने के लिए आऊँगा और पर्सनली आपसे टच में रहूँगा। तो एक बार फिर बेस्ट विशेस, और आप लोग 100% इस पॉजिटिव माहौल में बहुत अच्छा करेंगे। यू ऑल हैव ए ब्राइट फ्यूचर। दैट्स व्हाट आई थिंक। बैठा जाए। इन सभी खिलाड़ियों की बेस्ट कुछ कर चुके हैं, जिनकी फोटोज लगी हैं बाकी। अब ये जो यहाँ से निकलेंगे, जो बच्चे जिस बेंच से पढ़ के निकलेगा, जो बच्चा जिस बेंच से पढ़ के निकलेगा, वो बेंच उसके नाम की हो जाएगी, उसकी फोटो लगेगी, किस ईयर में निकला, क्या कैसा, उसके नाम की ड्रेस। ये 1 2 3 4 5 नंबर मैंने नहीं डाला है। मुझे अपने हर बच्चे का नाम याद है, क्योंकि नंबर्स कोई मतलब नहीं है। अगर आपको नाम नहीं याद है, फिर आप किसी मतलब कहीं आप लाइब्रेरी में बैठे या उसको संभालें। मुझे बाई नेम से बच्चे मुझे याद है, कौन गया, कौन आया। सर का कौन सा है? सर की डेस्क ये है। जैसे अभी शुभम जी यूपीएससी का है, उनका रिजल्ट इंटरव्यू का आना है, और बहुत ग्रेट और होनहार बच्चे हैं। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, अब इंटरव्यू उनका क्लियर आने का है। अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाएगा। एक बेंच जिनके नाम की हो जाएगी। ये शुभम जी हमारे काफी बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी के होनहार स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। हाल में ही मैंने रोहित शेट्टी सर के साथ पहला प्रोजेक्ट किया, उनकी सबसे बड़ी एक्शन सीरीज इंडिया की इंडियन पुलिस फोर्स, और ये अभी बहुत बड़ा सुपर हिट हो गया है हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में। ये देखा जा रहा है द इंडियन पुलिस फोर्स। इसका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, जो कि मैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से इस बात को कहता हूं। मैडम, दिस इज जरार, इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। और ये लोग इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट, जो आज सुबह ही एज सिविलियंस ढाका एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट नंबर AI 372 फ्रॉम दिल्ली। मैम, आई थिंक दिस इज वन ऑफ देयर कोवर्ट ऑप्स बिकॉज दे हैवंट इन्फॉर्म्ड अस एनीथिंग. We have put an alert on all the railway stations, airport and the borders. And I'm pretty sure, ma'am, they haven't left the Bangladesh yet. I feel, ma'am, कि हमें इन्हें बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देना है।
थैंक यू मैम। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कई वर्षों के बाद रीवा आगमन हुआ। मेरे अपने शहर रीवा की धरती पर मेरा आना हुआ एक कार्यक्रम के लिए। और अचीवर्स लाइब्रेरी जब शुरू हुआ था तो हमने इसके डायरेक्टर सौरभ जी से ये वादा किया था कि हम ज़रूर आएंगे। उस वक्त हम नहीं आ पाए थे एक फिल्म की शूटिंग की वजह से। और एक मिनट में इसको कट करूँ। वर्षों के बाद रीवा आगमन हुआ अचीवर्स लाइब्रेरी में। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आया। इसके डायरेक्टर सौरभ जी से हमारी बातचीत पहले भी हुई थी जब अचीवर्स लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी। इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। उस वक्त मैं एक फिल्म की शूटिंग की वजह से नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने इनको वादा किया था कि जब भी मैं रीवा आऊँगा तो मैं सीधे आपकी अचीवर्स लाइब्रेरी में पहुंचूंगा। और आज वो लम्हा है, वो मोमेंट है जबकि मैं यहाँ आज इस अचीवर्स लाइब्रेरी के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बैठा हुआ हूँ सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ के। मैंने आज पूरा देखा ये पूरा इंस्टीट्यूट और सभी स्टूडेंट्स से मिला। हार्ट ऑफ द सिटी में है ये, इस शहर के बीचों बीच है, बहुत अच्छी लोकेशन में। और उसके बावजूद मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ बहुत अच्छा साइलेंस है और बहुत ही पीसफुल है। तो एज फार एज द स्टडीज़ आर कंसर्न, पढ़ाई के हिसाब से बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मुझे लगा। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्पेस है, एक प्राइवेसी है, एक इंडिपेंडेंट स्पेस है उनके पढ़ने के लिए। मैंने बहुत सारी लाइब्रेरीज में मैं गया हूँ, हम लोग ने सबने देखी है। जनरली कोई बड़ा सा हॉल होता है और सारे स्टूडेंट्स साथ में बैठे हैं और कोई एक सेपरेट स्पेस नहीं होती। यहाँ हर एक स्टूडेंट के लिए मैंने देखा अभी उनका कंप्यूटर है, उनका एक सेटअप है, चेयर है, सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। और ऐसे माहौल में एक पढ़ने के लिए भी उत्साह मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। साथ ही हमारे बहुत सारे जो अचीवर्स लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने बहुत ऊंचाइयों को अचीव किया है। उन सभी के मैंने यहाँ फोटोग्राफ्स देखे और उन सभी के नाम से यहाँ अलग अलग डेस्क्स हैं जहाँ ये सभी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं। और एक तरह से उनके सामने एक लक्ष्य भी रहता है और एक इंस्पिरेशन उनके सामने रहती है हर एक डेस्क में। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि पढ़ते हुए भी आपके सामने एक इंस्पिरेशन के तौर पर उस डेस्क में आप किसी को देख रहे हो और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी भी होती है। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लगा। स्टूडेंट्स आर वेरी नाइस। सभी स्टूडेंट्स से मैं मिला अभी इस अपने रीवा में रहने के दौरान और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, सब बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं और डिटर्मिन्ड हैं, वेल डिटर्मिन्ड हैं फॉर द फ्यूचर, फॉर द स्टडीज़, डेडिकेटेड हैं, डिवोशनल हैं। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर कुल मिला के मुझे लगा। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से। आपकी फोटो लगी थी तो आपको कैसा लगा? हाँ, ये भी मुझे खुशी हुई कि इस अचीवर्स लाइब्रेरी के डायरेक्टर सौरभ जी ने हमारे नाम से भी एक डेस्क रखी है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अचीवर्स लाइब्रेरी में हमारा भी नाम है, हमारे नाम से भी एक डेस्क है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इनफैक्ट इससे मुझे भी और अचीव करने के लिए इंस्पिरेशन आज और ज़्यादा मिली है वो डेस्क को देखने के बाद कि अभी और करना है, अभी सिर्फ इससे सेटिस्फाइड नहीं रहना है, हमें अपनी यात्रा आगे और बढ़ानी है और अचीव करना है और कुछ करके दिखाना है और आगे बढ़ना है अपने इस जर्नी में। तो ये मुझे फील हुआ। मैं बधाई देता हूँ सौरभ जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस आपके अचीवर्स लाइब्रेरी के इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये भी मैंने देखा कि काफ़ी सोशल वर्क में भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक ब्लड डोनेशन और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बच्चों को ऐसी भी दी जाती है जो वाकई में फाइनेंशियली वीक है, उनके पास देने की क्षमता नहीं है पैसे को, उसको भी नज़र रखते हुए हम उन बच्चों को पढ़ने का मौका देते हैं।
आज आप फीस कितनी नीड नहीं है, बस पढ़ने का उनका मन है, जज्बा है, तो उनके लिए वो जगह खुली हुई है, अचीवर्स लाइब्रेरी खुली हुई है। और बाकी सुविधाएं भी ऐसी हैं कि अगर आप चाहें बच्चों, ये एक अलग सुविधा है कि आप लाइब्रेरी में शायद मोस्टली किसी को कुशन, मोबाइल होल्डर्स, नोट पैड्स, कॉफ़ी मग, ये सब नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सुविधा भी यहाँ पर है बच्चों के लिए, स्पेशली जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए जगह है मेरे यहाँ, वो आके पढ़ें, पर पढ़ने के लिए आएँ तो ही जगह है, और उनको जगह देता हूँ मैं।